हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए एप्टीट्यूड का एक और लेक्चर लेके आए। और इसमें जो मैंने टॉपिक लेके आया हूं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग कोई भी कंपनी का एप्टीट्यूड का टेस्ट उठा के देखोगे, कोई भी कंपटीशन है एग्जाम का जहाँ पे एप्टीट्यूड होता है उसका टेस्ट उठा के देखोगे, तो वहां पे इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन 100% मिल ही जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप लोग को भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने क्या किया ना जी, ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें मैंने, अगर आपको पता होगा तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सारा चीजें वापस से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो चीजें मुझे लग रहा है ना कि हाँ ये प्रॉपर है, तो उसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ। और जो चीजें लग रहा है कि उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो उसको मैं वापस से बना रहा हूँ। तो आप लोग वो पूरा प्लेलिस्ट देखना, और आपको अगर ये हेल्प करता है आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में, आपको प्लेसमेंट लगता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसको अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अभी इसमें होता क्या है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग हर चीज की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मतलब बेसिकली आपको समझेगा, जैसे एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे कॉइन का टॉस होना, या फिर डाइस का हम लोग जब थ्रो करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, या फिर कार्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो आपको नंबर्स के साथ उन लोग खेल सकते हैं। अगर आप नंबर्स के साथ उन लोग बेसिकली खेलेंगे नंबर सिस्टम के साथ, तो अगर आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी चीजें पता नहीं, तो आप उसको एक बार देख सकते हो। मैंने भी उसके लेक्चर बनाया है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम। जो भी हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पे जितने पॉसिबल आउटकम होता है उसको हम लोग सैंपल स्पेस में लिखते हैं। अभी जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, अ कॉइन इज टॉस, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा। जब भी हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हाँ, अनलेस कि वो अनबायस कॉइन हो। अनबायस कॉइन जैसे कि आपको याद होगा, वो आपने अगर शोले मूवी देखा होगा, तो उसमें दोनों कॉइन के दोनों तरफ एक ही साइड होता है। तो वैसा केस हम लोग कंसिडर नहीं करते। अनबायस कॉइन होना चाहिए, मतलब एक तरफ हेड होना चाहिए, दूसरी तरफ टेल। तो उसका जो सैंपल स्पेस हम लोग क्या मिलेगा, एक तो हेड मिलेगा, एक टेल मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं कंसिडर करूं डाइस इज थ्रोन, अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस हम लोग क्या मिलेगा, डाइस पे जो भी नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो हम लोग को मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हम लोग का डाइस का मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग हर चीज का सैंपल स्पेस निकालते हैं। कार्ड की बात करोगे तो वो उसका भी सैंपल स्पेस होगा, टोटल 52 होता है वो। तो हम लोग उस पर आएंगे एक एक करके, सभी चीजों का सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अभी प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का मुझे निकालना है। तो इवेंट ई क्या रहेगा, हम लोग को कोई भी कंडीशन दिया रहेगा। जैसे अगर ये पहले वाले केस में अगर मैं एक इवेंट ले लूं कि आउटकम इज हेड, हेड है, तो ऐसे हमारे पास कितना, एक ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इवेंट ई हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही है। सिमिलरली इसमें आपको पूछ सकते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी चीजें के ऊपर इस पे पूछ सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज का हम लोग, कोई भी इवेंट का हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, तो होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की कुछ खास बातें होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी कभी भी है ना, कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल या तो उससे छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही आता है। अगर इसका आप लोग यूज कर सकते हो, अगर ऑप्शन में आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया है जो कि 0 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है, तो आप उसको डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हो कि वो तो कभी आंसर होगा ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है। और एक प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है इवेंट का कैलकुलेट करने के लिए। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए यूनियन बी हम लोग को पूछा, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सिमिलर आपको कुछ सेट्स करके जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसके जैसा दिख सकता है, ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको, हम लोग को जो ये टॉपिक है और अच्छे से समझें। को क्वेश्चंस करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए।
तो हम लोग सबसे पहले कॉइन के केसेस देखते हैं कि अगर कॉइन के ऊपर क्वेश्चन है तो हम लोग को सैंपल स्पेस कैसे बनाएगा। तो अगर हम लोग को सिंपली बोला है वन कॉइन इज टॉस, मतलब सिर्फ एक कॉइन टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस में हमेशा हेड या फिर टेल होगा। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा बोला है टू कॉइन आर टॉस, टू कॉइन्स आर टॉस, तो ऐसे केस में हमारा जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी आएगी, तो मतलब आउटकम होंगे टोटल, वो हम लोग लिखेंगे। तो ऐसा होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। तो जब भी दो कॉइन को टॉस करेंगे तो हम लोग को ये सैंपल स्पेस मिलेगा। अगर ऐसा बोला थ्री कॉइन आर टॉस, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, और ये सब में साइमल्टेनियसली, मतलब सबको एक साथ ही हम लोग टॉस कर रहे हैं। तो आपको बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एप्टीट्यूड में, तो हम लोग हेड टेल 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 हेड हेड ऐसा बनाने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सिंपली आप लोग ये ट्रिक को यूज कर सकते हो, कोई ज्यादा बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, बट आपका टाइम जरूर बचाएगा। आपको सिंपली 4 बार हेड लिखना है, 1 2 3 4, फिर आपको 4 बार टेल लिखना है। इसके बाद आपको 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो ये जो है आपको सैंपल स्पेस मिल गया। तो देखो इसमें हम लोग ने ज्यादा सोचा नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं हेड 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 हो गया, फिर आप लोग एक टेल के लिए डालते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत बार हम लोग का टाइम उतना, हम लोग फटाफट करते हैं, एक कोई तो आउटकम छूट भी जाता है। बट ऐसा आप लोग करोगे तो आपका टाइम बचेगा। तो कॉइन में यही पॉसिबिलिटी है जिसपे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं डाइस की बात करूं, तो अगर बोला अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस की बात हो रही है तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा 1 2 3 4 5 और 6, यही सैंपल स्पेस होगा। लेकिन अगर हम लोग को टू डाइस एट वन टाइम बोला, मतलब दो डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, टू डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो ऐसे में जो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा वो थोड़ा बड़ा होगा यहाँ पे। कैसे, तो वो देखो 1,1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। सिमिलरली 2 के लिए होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सिमिलरली आपको 4 के लिए और फिर 5 के लिए, और लास्ट में जो है 6 के लिए भी होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये सैंपल स्पेस होगा दो डाइस थ्रोन किया तो ये आपको पता होना चाहिए। और नंबर्स पे तो आप लोग खेल सकते हो। और कार्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट लेक्चर बनाने वाले, उसमें आपको कार्ड में एकदम अच्छे से समझा दूंगा कि कार्ड के कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप के कार्ड होते हैं, वो सारी चीजें। तो आज जो हम लोग बेसिकली सम करने वाले कॉइन और डाइस पे बेस सम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैं पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो उसमें क्या बोला, 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 2 हेड, मतलब 3 कॉइन टॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बना लेंगे। सैंपल स्पेस में 3 कॉइन के लिए मैंने आपको क्या बोला था तरीका, आपको ऐसा ही करना है, 4 बार हेड लिखना है, फिर 4 बार टेल लिखना है, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोगों को क्या बोला है कि एट द मोस्ट इवेंट ई जो है, एट द मोस्ट 2 हेड बोला है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इंग्लिश भी आना चाहिए, जैसे एट द मोस्ट होगा, एट लीस्ट, इन सब का मतलब वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक करके धीरे धीरे समझ जाएगा। तो यहाँ पे एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ले सकते हो। अगर हेड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम आप 2 ही हेड ले सकते हो। तो इसका जो इवेंट ई हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग एक तो पूरा 10 वाला ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी एक हेड है तो इसको भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक हेड है तो इसको भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 हेड है तो एट द मोस्ट हम लोग 2 हेड तो ले ही सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे। फिर हेड टेल टेल, यहाँ पे भी एक ही हेड है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 हेड है तो ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 हेड है तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तीनों हेड जो है उसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एट द मोस्ट 2 ही हेड बोला है, मतलब 2 से ज्यादा हेड हम लोग नहीं ले सकते हैं।
तो इसका अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालूंगा तो टोटल 8 है। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ई निकालूंगा तो वो 7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अगर मैं निकालूं तो सिंपली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, तो जो कि हो जाएगा 7/8। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। कहीं कोई क्वेश्चन में दे देगा एटलीस्ट 2 हेड, या फिर नो हेड एट ऑल, या फिर एटलीस्ट 2 टेल। ये सब क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। अगर आपको इसका और भी वीडियो देखने का है तो मैंने 10th स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर एक बार वो प्लेलिस्ट देख लोगे तो उसमें आप लोग को जितने भी कॉइन के या फिर डाइस के कार्ड के ये सब क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें हम लोग क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। मतलब जब भी 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो जो सम मिलेगा वो हम लोग को 9 मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैंने सैंपल स्पेस पहले से निकाल लिया है ताकि आपका मतलब टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो में भी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी डायरेक्टली सैंपल स्पेस पे ऑपरेशन करते हैं। तो हम लोग इवेंट ई बोला है, जिसमें क्या बोला है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आए ना उनका सम का मतलब क्या होता है, प्लस 9 आना चाहिए। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम सम हम लोग क्या 7 आ सकता है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें मैक्सिमम सम 8 आ सकता है, तो ये भी कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम सम 9 आ सकता है। कहाँ पे आ सकता है, 3 और 6 वाला, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एक तो 3 6 हो गया। सिमिलरली अगर आप लोग 4 में जाओगे तो 4 5 जो है वो 9 होता है, तो ये भी हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग अगर 5 में जाओगे तो 5 4 9 होता है, तो ये भी हो गया। और 6 में जाओगे तो 6 3 9 होता है। तो ये 4 जो है हम लोग को ऐसे केसेस मिले जिसमें जो सम होता है वो 9 आ रहा है। तो इसका जो इवेंट ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 3,6, फिर 4,5, फिर 5,4 और 6,3। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना है, अगर इसको आप लोग काउंट करोगे तो 6 सब लाइन में 6 बार, तो इसका 36 है। और इसका नंबर ऑफ इवेंट हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे 4 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग इवेंट का निकालेंगे तो वो होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि हो जाएगा 4/36, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/9। तो ये आपका आंसर है 1/9। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखोगे तो उसमें हम लोग क्या बोला है, 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर। मतलब हम लोग क्या बोला है, जो 2 डाइस थ्रो किया है तो ये जो नंबर दिए ना उनका टोटल जो सम है वो प्राइम नंबर आना चाहिए। अभी प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में ही डिवाइड होते हैं। या फिर अगर आप लोग टेक्निकल मैथ्स के ज्यादा टेक्निकल टर्म में बोलोगे तो उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, मैक्सिमम 2 ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं। वो आपको नहीं समझा तो ऐसे याद रखो, खुद के टेबल में डिवाइड होते हैं। और अगर आप लोग प्राइम नंबर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग नंबर सिस्टम करके मैंने चैप्टर पढ़ा है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। अभी प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3 फिर 5 7 11 13, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। हम लोग को यहाँ पे बेसिकली 11 तक की जरूरत है। कैसे, क्योंकि मैक्सिमम सम तो यहाँ पे 12 हो रहा है, तो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। तो हम लोग को ऐसे इसमें पेयर्स खोजने हैं जिनके सम जो है ये प्राइम नंबर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 और 1 वो कितना होता है, 2 होता है, तो 2 तो प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। फिर 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसको भी कंसिडर कर लेंगे। लेकिन 1 + 3 अगर हम लोग करते हैं तो 4 आ जाता है, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। फिर 1 और 4 को हम लोग करेंगे तो 5 होता है, तो 5 तो है, तो इसको ले लेंगे। 1 5 6 हो जाएगा, तो इसको नहीं। 1 और 6 7 होगा, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 2 1, फिर 2 3, 2 5, फिर 3 2, 3 4, फिर यहाँ पे 4 1, 4 3, और फिर बाद में 5 2, 5 6, फिर 6 1, और यहाँ पे होगा 6 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग इवेंट ई को लिखेंगे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, पहले तो 1 1 आ जाएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 4 आएगा, और फिर 1 6 आएगा। इधर पे 2 1 आएगा, 2 3 आएगा, और 2 5 आएगा। यहाँ पे 3 2 आएगा, और 3 4 आएगा। यहाँ पे 4 1 आएगा, 4 3 आएगा, 5 2 आएगा, 5 6, 6 1, और 6 5। तो ये सारे इवेंट हम लोग को मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी काउंट करें हम लोग नंबर ऑफ इवेंट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ इवेंट हम लोग को आ रहा है यहाँ पे 15।
और इसका जो टोटल हम लोग को पता है सैंपल स्पेस कितना होता है, वो होता है 36। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि होगा 15 अपॉन 36, जिसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 5 15 और ये हो जाएगा 12 जा, तो 5/12 आपको यहाँ पे आंसर आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड के क्वेश्चन पे जाओ, उससे पहले हम लोग एक बार कार्ड को डिटेल में कर लेते हैं। आप लोगों ने पहले बहुत बार किया होगा, लेकिन हो सकता है कि इस समय आपको याद नहीं होगा। तो कार्ड को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो कार्ड जो है ना, बेसिकली टोटल 52 कार्ड होते हैं। उसमें से जो है ना 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होता है। और रेड के अंदर 13 कार्ड जो है वो डायमंड के होते हैं, और जो 13 कार्ड है वो हार्ट के होते हैं। सेम ब्लैक के अंदर 13 कार्ड जो है वो क्लब के होते हैं, और 13 कार्ड जो है वो स्पेड के होते हैं। और ये जो 13 कार्ड है ना, इन सब में जो है डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, इन सब में सेम तरह के 13 कार्ड होते हैं, मतलब सेम नेम के होते हैं। सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 को हम बोलते हैं एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 को ऐसा एक जैक होता है, फिर क्वीन होती है, फिर बाद में किंग होता है। तो इस इतने टाइप के जो है टोटल कार्ड होते हैं इन सभी 13 में। ये जो सारे कार्ड है ये डायमंड में भी होते हैं, हार्ट में भी होते हैं, क्लब में भी होते हैं और स्पेड में भी होते हैं। तो ये कार्ड के बारे में इतना चीज हम लोग को पता होना चाहिए अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने, और ये बाय हार्ट होना चाहिए। ये हम लोग को क्योंकि प्रोवाइड नहीं किया हुआ था क्वेश्चन में कि कितने तरह के कार्ड होते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो उसमें क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट। तो हमारे पास टोटल जो हमेशा कार्ड कितने होते हैं ना, एन ऑफ एस जो है हमारे पास हमेशा जो होते हैं वो 52 होगा। और हम लोग को यहाँ पे क्या बोला कि क्वीन होनी चाहिए क्लब में, तो क्लब की टोटल कितनी क्वीन होती है, तो क्लब की तो टोटल एक ही क्वीन होती है। और किंग ऑफ हार्ट, हार्ट के भी कितने किंग होते हैं, हार्ट के भी सिर्फ एक ही किंग होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इवेंट ए में टोटल कितना हो जाएगा, 1 क्वीन, एक जो होगा वो यहाँ पे होगा क्वीन ऑफ क्लब, और एक जो होगा वो होगा हार्ट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, वो किंग ऑफ हार्ट, तो किंग ऑफ हार्ट। तो टोटल कितने हो गए, इवेंट हो गए दो। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना है यहाँ पे, तो वो है 2, सैंपल स्पेस हमारे पास कितना था 52, तो ये यहाँ पे सॉल्व होके आएगा 1/26, और ये आपको ऑप्शन में वहां पे दिखेगा। तो इसके बाद अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो उसमें हम लोग क्या बोला है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में क्या बोला है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज फेस कार्ड। तो अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि फेस कार्ड जो होते हैं ना, फेस कार्ड टोटल 3-3 के हर इसमें होते हैं, 3 हार्ट में भी होते हैं, 3 स्पेड में भी, 3 क्लब में भी। और तो कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं, एक होता है जैक, एक होता है क्वीन और एक होता है किंग। तो ये तीनों जो है वो फेस कार्ड है। आपको बहुत बार क्वेश्चन में दिए होंगे या फिर नहीं दिए होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तो हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सैंपल स्पेस हमारा हमेशा की तरह, कार्ड का सैंपल स्पेस कितना होता है 52 कार्ड होते हैं, तो वो 52 होगा। और अगर हम लोग फेस कार्ड देखेंगे तो जैक, क्वीन और किंग, ये जैक, क्वीन और किंग पहले तो ये तीनों तो पहले तो ये हार्ट में भी होंगे, +3 डायमंड में भी होंगे, +3 क्लब में भी होंगे, 3 स्पेड में भी। तो टोटल अगर आप लोग निकालोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 3 3, तो हो जाएगा 12। और इनकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आएगा नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि होगा 12/52। इसको अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करोगे तो होगा 4 3 जा 12 होगा, और ये 4 13 जा, तो 3/13 जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है वही आंसर है। तो कार्ड का जो क्वेश्चन, अगर हम लोग को कार्ड का मतलब डिटेल पता है कि कितने तरह के कार्ड होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए मिल जाता है। तो अभी हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने वाले, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स दिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो उसमें क्या बोला है, एक बॉक्स है और उसमें कितने 8 रेड है, 8 रेड बॉल है, 7 ब्लू बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखेंगे तो यहाँ पे 8 7 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 21 बॉल है।
अभी हम लोग को इवेंट ए क्या बोला है, इवेंट ए बोला है कि इट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन, मतलब वो न तो रेड है और ना ही ग्रीन है। तो अगर वो रेड नहीं है ग्रीन नहीं है तो फिर क्या होगा, ब्लू होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ए जो हो जाएगा ब्लू, टोटल कितने ब्लू बॉल है तो 7 है, तो हो जाएगा 7। तो इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो होगा नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, जो कि होगा 7/21, तो जो कि होगा 1/3। तो आई होप आपको ये सब समझा। एक और क्वेश्चन अगर आप लोग स्क्रीन पे देखोगे तो उसमें क्या बोला, बैग कंटेन 6 ब्लैक एंड 8 व्हाइट। तो हम लोग को एक बैग है जिसमें टोटल 6 ब्लैक बॉल है और 8 व्हाइट बॉल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 और 8 14 हो जाएगा टोटल। और हम लोग क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट। ये तो बहुत और भी आसान है, मतलब इवेंट ए क्या बोला, बॉल व्हाइट है तो टोटल 8 व्हाइट बॉल है, तो इवेंट ए 8 हो जाएगा। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो होगा 8/14, जो कि होगा, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 4 8 और 2 7 14, तो 4/7 हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको जो मैंने ये बॉल के कॉन्सेप्ट वाले सम से वो कराया वो समझा। अभी हम लोग नंबर्स के साथ में खेलने वाले हैं। नंबर्स वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको डिविजिबिलिटी और नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता होगा तो हमारे लिए सम्स काफी आसानी से हो जाएगा। अगर आप लोग को पता नहीं तो मैं आपको लेक्चर का लिंक दे दूंगा। मैंने जो पढ़ाया था डिविजिबिलिटी और नंबर सिस्टम के बारे में वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग को स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि अ टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्स अप, देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस में हमारे पास नंबर से 1 से लेके टोटल 20 तक, 3 4 ऐसे ही हमारे पास 20 तक नंबर से। और हम लोग को इवेंट ए क्या बोला है, तो यहाँ पे इवेंट ए हम लोग को बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। और 5 बोला मतलब 3 का भी मल्टीपल चलेगा और 5 का भी चलेगा। लेकिन अगर 3 एंड 5 बोला था तो 3 एंड 5 का बोला होता तो हम लोग को दोनों के जो मल्टीपल होते वो चाहिए होते, मतलब बेसिकली उसका एलसीएम निकाल के हम लोग करते हैं। बट मैं आपके लिए वो भी क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। पहले हम लोग 3 और 5 के लिए देखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 3 के टेबल में आते हैं और 5 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला तो एक 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है, और 5 भी तो आता है 5 के टेबल में। इसके अलावा 10 आता है 5 के टेबल में, फिर 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 15 3 और 5 दोनों में आता है, फिर 18 जो है 3 के टेबल में आता है, और 20 जो है वो 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट अगर आप लोग काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए आएगा हमारे पास 9, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना था, तो वो था 20। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट ए का तो क्या हो जाएगा 9/20। आई होप आपको ऐसा समझा। तो हम लोग क्या बोला था कि जब भी हम लोग को 3 और 5 के टेबल में जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा बोला 3 एंड 5 के टेबल में, तो ऐसे अगर आप लोग नंबर लिखोगे, तो अगर मैं 3 का टेबल लिखूँ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, और 5 का टेबल लिखो तो 5 10 15, इसके अलावा क्या बोलते हैं 20 25 30। तो अगर आप लोग देखोगे जो जो नंबर है ना जो कि 3 और 5 दोनों में आते हैं तो वो 15 के टेबल में भी आते हैं। तो सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर हम लोग 3 और 5 का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो आपको 3 5 का एलसीएम मिलेगा 15। तो सिंपली हम लोग को इसमें क्या चेक करना है कि 15 के टेबल में आने वाले नंबर्स कौन कौन से। तो इवेंट ए में यहाँ पे 15 के टेबल में आने वाले कौन कौन से नंबर है 1 से लेके 20 तक, तो वो सिर्फ 15 ही है। तो यहाँ पे सिर्फ 15 आएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट ए हो जाएगा 1। और इसकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो होगा 1/20। तो आपको प्रोबेबिलिटी में जो वर्ड्स दिए होंगे ना, एटलीस्ट, एबव, एट द मोस्ट, इन सब चीजों का मतलब अगर आपको पता होगा तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी जो है काफी आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो ये मैंने चैप्टर पढ़ाया प्रोबेबिलिटी, हालांकि ये डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत लोग को समझता नहीं है, लेकिन आप लोग को मैंने जितनी वैरायटी कवर करने की कोशिश की है, जितनी होती है ना वैरायटी, सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपका कोई भी डाउट अगर इस चैप्टर में होगा ना तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।